नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज के हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम कम समय में ज़्यादा सेल कर सकते हैं। जी हाँ, क्या वो फार्मूला है जिसके थ्रू हम अपने कम समय में अपनी जो सेल है उसको बढ़ा सकते हैं और हमें जो है ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर खुद ब खुद हमारे पास आएगा और हमारी जो है रेवेन्यू है, हमारी जो सेल है वो 2 से 3 से 4 से 5 से 10 गुना और वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो वो क्या फॉर्मूला है, वो क्या स्ट्रेटजी है, वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक B2B और एक B2C की एग्जांपल के साथ। दोनों की एक एक एग्जांपल लेंगे। B2C क्या होता है? वो बिजनेस जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और B2B वो बिजनेस होते हैं जो कि डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं। लाइक जैसे कि पतंजलि हो गई, ये B2C की एग्जांपल है। इन्फोसिस कंपनीज होगी जो कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, वो बिजनेस से डील करते हैं। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं B2C के एग्जांपल के साथ। एक बार एक दुकानदार जिसकी साड़ी की शॉप थी, उसके पास दिन में मात्र 30 से 40 ग्राहक आते थे और वो अपना अराउंड 12 घंटे दुकान पे स्पेंड करता था। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि उसकी जो दुकान में कस्टमर आने की जो गिनती थी वो 30-40 से बढ़कर 80 से 100 हो गई और उसको मतलब अब दुकान में ज़्यादा बैठना भी नहीं पड़ता। तो ये सब कैसे हुआ? ये काइंड ऑफ इमीडिएट चेंज कैसे हुआ? इतनी जल्दी ये चेंज कैसे आया? और पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बिजनेस में एक काइंड ऑफ टूल इंप्लीमेंट किया, एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की, एक फार्मूला इंप्लीमेंट किया। उस फार्मूला का नाम बताया उन्होंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन्होंने क्या किया कि एक अपना पेज क्रिएट किया, अपना फेसबुक पेज, जिसके जो भी उनका बिजनेस था उसके रिलेटेड उसके नाम पे उन्होंने एक पेज क्रिएट किया और उस पर क्या किया कि अपने जो प्रोडक्ट थे, जो भी अच्छी साड़ीज थी, उसकी फोटोज अपलोड की। फोटो अपलोड करके क्या किया कि अपने जो फ्रेंड्स थे उनको अपने जो पेज का लिंक शेयर किया और उनसे लाइक करवाया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक सोचने वाली बात थी कि उन्होंने खुद को एक क्वेश्चन किया कि अब तो मैं खुद जो अपने पेज का जो लिंक शेयर कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ, लेकिन कैसे मैं जो है ये मेरे पेज की जो एडवर्टाइजमेंट है कैसे है कि जो ऑटोमेटिकली जो चलती रहे, जो मेरे पेज का जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है वो कैसे खुद ब खुद होती जाए। तो इसका आंसर भी उन्होंने खुद ही ढूंढा। इसमें क्या किया? उन्होंने अपने कस्टमर के बेस को समझा, उसको प्रॉपर जस्टिफाई किया, मेजर किया, जिसमें उन्होंने अपने कस्टमर के इंटरेस्ट देखे और उनके जो आसपास का एरिया था उसमें उन्होंने क्या देखा कि कितनी एज की जो लेडीज हैं, 18 से 35 तक की जो लेडीज हैं, वो जो है उनके बिजनेस के लिए, उनकी साड़ी की शॉप के लिए मेन कस्टमर्स हैं। और उनके रिगार्डिंग उनके इंटरेस्ट भी पता किए कि उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, फूड में इंटरेस्ट है, किस तरह की मैगजीन में इंटरेस्ट है, किस तरह की एंटरटेनमेंट में उनका इंटरेस्ट है। सो इस प्रकार से पूरी की पूरी कस्टमर का बेस पता करने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में जाके अपनी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थी उसके रिलेटेड एड्स चला दी। अब फेसबुक पे ऐड कैसे चला सकते हैं, ध्यान से देखना। जब आप अपना पेज क्रिएट कर लेते हो तो उसके टॉप कॉर्नर में एक एड सेंटर आता है लिखा हुआ। अगर आप देखेंगे कि उसके ऊपर एड सेंटर होगा। ये सभी बिजनेसेस के लिए एक ही होता है कि कोई भी तरह का बिजनेस है वो क्या है कि अपना वहां पे जाके एड सेंटर में जाके अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई भी एड वहां पे चला सकते हैं। जिससे क्या है, क्योंकि ये एड जो एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। आप तो रात में सो भी जाते हैं, लेकिन ये जो फेसबुक के ऐड हैं वो तो लगातार चलते ही रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। और क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है, आपके जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, वो एकदम से कंटिन्यू वे में आपके कस्टमर्स तक पहुंचती रहती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर आपको आपके कस्टमर का प्रॉपर जो है कस्टमर बेस पता होगा, उसके इंटरेस्ट पता होंगे, उसकी जो जो प्रायोरिटीज हैं उसको सब पता होगा, तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट थ्रू, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उसको टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद जब उस साड़ी शॉप के ओनर से पूछा गया कि भाई हाँ चलो मान लिया आपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चला दी, लेकिन ये 30 से 40 कस्टमर जो पहले आते थे वो 80 से 100 में कैसे कन्वर्ट हुए? ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया तो आया कैसे? और उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने जब फेसबुक एडवर्टाइज तो चला दी, ये तो काइंड ऑफ एक जस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, लेकिन उसके लिए जो कस्टमर एंगेज करने थे, कस्टमर को अट्रैक्ट करना था, उसके लिए क्या करना पड़ा कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स में कुछ क्रिएटिव्स ऐड कर दिए। क्रिएटिव्स क्या होते हैं कि वो कंटेंट होते हैं जो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि इनकी साड़ी की शॉप थी तो इन्होंने क्या किया कि इनकी दुकान में जो भी अच्छी साड़ी थी उनकी अच्छी सी फोटोज जो थी वो अपने पेज पे अपलोड की और साथ ही में उसका एक अट्रैक्टिव प्राइस टैग लगा दिया। और उन प्राइस टैग्स को देखकर कस्टमर्स मजबूर हो गए कि हाँ भाई, अगर मुझे इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी चाहिए तो मुझे इनकी शॉप पे जाना ही पड़ेगा। तो इससे आगे आप ये भी पूछोगे कि उस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना आया, कि उस एडवर्टाइजमेंट्स को चलाने में कि कॉस्ट फ्लो कितना हुआ, कि उसको कंट्रोल कैसे किया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एडवर्टाइज करेंगे तो उसका कुछ खर्चा भी होगा,
तो हो सकता है कि वो खर्चा आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है उससे ज्यादा हो, तो उसको कंट्रोल कैसे किया। तो इसके लिए भी उन भाई साहब ने एक फ्रेमवर्क समझाया कि जिसके थ्रू उन्होंने अपनी जो है सेल की कॉस्ट को है उसको कंट्रोल किया। उन्होंने बताया कि मेरी दुकान में जो सबसे सस्ती साड़ी है उसकी कीमत है 2000 रुपए, और उस 2000 की साड़ी की एडवर्टाइजमेंट पे उन्होंने कहा कि अगर मैं 500 रुपए खर्च कर रहा हूँ 5 दिन की एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उस 500 इन्वेस्ट करने के साथ अगर मेरे पास एक अच्छा कस्टमर आता है वो उस 2000 की साड़ी को बाय करता है, तो मुझे 500 रुपए लगाकर 2000 रुपए की सेल हो गई। समझे आप कि उन्होंने क्या किया कि 500 रुपए इन्वेस्ट करके एक एडवर्टाइजमेंट लगा के उन्होंने 2000 की सेल कर दी, और इसी के साथ ही उन्होंने अब और आगे सोचा कि अगर मैं 1000 रुपए की एडवर्टाइज करता हूं तो हो सकता है कि मेरी जो सेल है वो और बढ़ जाए, और इसी मॉडल के साथ चलते उन्होंने अपना जो है सेल को स्केल किया। आपको भी ऐसे ही करना है कि हो सकता है जैसे उनके प्रोडक्ट की कीमत तो साड़ी की कीमत 2000 थी और आपके प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसी मॉडल के साथ कि जैसे कि आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट पे हो गई, और उसके थ्रू है आप अपना जो कितना रेवेन्यू गेन कर रहे हैं, कितनी जो सेल बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ ही आपको अपनी सेल को बढ़ाना है। सो ये था एक B2C का एग्जाम्पल, और आगे बढ़ते हैं हमारे एक B2B के एग्जाम्पल के साथ। तो B2B के एग्जाम्पल में हम एक इंदौर बेस्ड कंपनी की बात करेंगे। बहुत ही छोटी सी कंपनी है, अराउंड 25 मेंबर हैं और ये सॉफ्टवेयर में डील करती है। लेकिन ये छोटी सी कंपनी 25 मेंबर के साथ आज इनका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 6 करोड़ है। हाउ इज दिस पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी कंपनी है और 25 मेंबर है और 6 करोड़ का ये कैसे इतना बड़ा रेवेन्यू बना सकते हैं। तो पता करने पर ये मालूम पड़ा कि ये जो कंपनी है इनका आज की डेट में एक भी फुल टाइम जो है सेल मेंबर नहीं है। मतलब कि जो इनके 25 के 25 मेंबर हैं जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं वो खुद सेल भी करते हैं। वो ये कैसे करते हैं वो हम आगे ध्यान से देखेंगे कि इन 25 के 25 मेंबर ने क्या किया कि अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया। लिंक्डइन क्या है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल आज के दौर में और पावरफुल टूल है आपके बिजनेस के लिए, कि जैसे कि फेसबुक इज फॉर पर्सनल मार्केटिंग एंड ये जो है प्रोफेशनल मार्केटिंग के लिए टूल है, जिसके थ्रू क्या है कि इन 25 के 25 मेंबर्स ने अपना एक बहुत ही अच्छा और एक क्लियर कट जो था प्रोफाइल बनाया है लिंक्डइन पे, ताकि जो भी कोई प्रोफेशनल आए, कोई बिजनेसमैन आए और चेक करे इनका जो प्रोफाइल बना हुआ, तो देखे भाई हाँ यार इतना सिस्टमेटिक और क्लियर कट प्रोफाइल, हाँ भाई मैं तो इनसे ही डील करूंगा। तो इन्होंने क्या किया कि 25 के 25 मेंबर ने अपना हर रोज का 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा जो है इन्होंने कि कम से कम 10 कस्टमर एंगेज करने में लगा रहे हैं। मतलब कि एक जो है इनका एम्प्लॉय है वो 1 घंटे में 10 कस्टमर कम से कम एंगेज करता है। ये इनका काइंड ऑफ बेसिक मोटिव ही है कि हर रोज है इन्होंने अपने वर्क प्लेस पे 1 घंटा पर एम्प्लॉय ने लगाना है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, और उसमें कम से कम क्या है 10 कस्टमर है उनको एंगेज करना है, अट्रैक्ट करना है। तो आप देखिए दिन में इनके 250 कस्टमर एंगेज हुए, और आप देखिए सिर्फ 10 दिन के कैलकुलेशन करके देखिए कि 10 दिन में इन 25 एम्प्लॉइज ने कितने कस्टमर्स को एंगेज किया। सिमिलरली आपको भी इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि हर एम्प्लॉय को एक सेल फेस देना है। सेल फेस के थ्रू क्या करना है कि आपको एक बेस्ट जो है परफेक्ट उनको लिंक्डइन आईडी प्रोवाइड करनी है कि जो है वो इंडिविजुअली है अपनी जो सेल क्रिएट करें, कस्टमर्स को एंगेज करें, और आप अपनी सेल को स्केल कर सकते हो। और नेक्स्ट अब आप पूछोगे कि एक परफेक्ट जो है लिंक्डइन प्रोफाइल होता कैसे है, तो उसमें जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो होता है आपका एक टाइटल मस्ट होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके लिए एक बेस्ट टाइटल हो, और उसके बाद उसका डिजाइन कैसा हो, और उसके बाद क्या है कि आपकी जो कंपनी की फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो जो आपकी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो हो, और उसके साथ जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हो, और जो आपकी कंपनी का वेबसाइट है उसका लिंक भी हो। और लास्ट में जो स्टेप आता है वो ये है कि आपकी भी पूरी की पूरी हिस्ट्री हो, और ये सब जो एलिमेंट्स है वो आपकी लिंक्डइन की जो परफेक्ट प्रोफाइल है उसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि जो आपकी अगर पूरी की पूरी हिस्ट्री होगी, अगर उसको जो भी आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा उसको पता होगा कि हाँ भाई इस पर्सन को, इस बिजनेसमैन को 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इतना टाइम हो गया इस बिजनेस में, तो वो एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि लिंक्डइन पे जो पूरा का पूरा जो गेम है ये ट्रस्ट पे चलता है। तो ये वो थी हमारी 2 एग्जाम्पल्स B2B की और B2C की। आई होप कि ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगी अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं, आप तो जानते हैं कि बिजनेस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से बनता है, इम्प्लीमेंटेशन से चलता है, ना कि जस्ट इन्फॉर्मेशन से। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम हमारी हर वीडियो में एक मैसिव एक्शन प्लान लेके देते हैं, और इसमें भी हम अपना डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने पहले अपनी जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट थी, जैसे हमने पहले हमारी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस किया, आपको भी क्या करना है कि आपका एक फेसबुक पेज क्रिएट करके आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जिस तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो, सोल्यूशन सेल कर रहे हो, उसको क्या है वहाँ पे अपलोड करना है, क्रिएटिव तरीके में अपलोड करना है। उसके साथ जो आपका जो कस्टमर है वो प्रॉपर अट्रैक्ट होके आपके ही पास आने पे मजबूर हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे लिंक्डइन के बारे में डिस्कस किया कि आपको एक बेस्ट प्रोफाइल क्रिएट करना है, सिर्फ अपना ही नहीं, अपने जो एम्प्लॉइज हैं
उनको भी इंडिविजुअली सेल फेस देना है कि वो भी क्या है कि अपना इंडिविजुअली प्रोफाइल रन करे और आपके बिजनेस के लिए कस्टमर इंगेज करे, कस्टमर लाएं और सेल को स्केल करने में आपकी हेल्प करे। लेकिन अब आप पूछोगे कि अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हो गए या लिंक्डइन हो गए, इनको मैनेज नहीं कर पा रहे, कि एक बेस्ट प्रोफाइल नहीं बना पा रहे, एक काइंड ऑफ जो है आपका बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के लिए नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करें? क्योंकि अगर आप उन सब में अनेबल हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक अच्छी जो है कोई एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग एजेंसी है उसको हायर करें, क्योंकि मार्केट में आज बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं। जस्ट डायल पे आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेस्ट जो है लिंक्डइन प्रोफाइल तैयार करके देंगी, जो कि आपके बेस्ट जो है फेसबुक के लिए एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज प्लान करेंगी। और इसके थ्रू क्या है कि आप जो अपना जो फेसबुक के पेजेस हैं उनको प्रॉपर रन कर सकते हो, या जो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स हैं उनको बेस्ट वे से डिजाइन करके काइंड ऑफ प्रेजेंट कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप एक फ्रीलांस कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो जिसको डिजिटल मार्केटिंग में एटलीस्ट 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको सब तरह की नुआंसेस बारीकियां जो है उसको पता हो, और वो क्या करेगा आपके लिए एक बेस्ट काइंड ऑफ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मार्केटिंग एजेंसीज होंगी उसी तरह से वो भी आपके लिए एक जो फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट सेक्टर होगा उससे जो आपका है बिजनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजीज बिल्ड करके, और साथ ही में आपको लिंक्डइन का एक बेस्ट प्रोफाइल डिजाइन करके देगा। सो इन सब पॉइंट्स की इंप्लीमेंटेशन से क्या होगा कि आप अपने कम समय में है कि अपनी सेल को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया, B2B एंड B2C। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखते देखते आप कहीं पे भी पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाएं और उसको अपनी टीम के साथ शेयर करें कि कैसे कैसे किन किन स्ट्रेटजीज के थ्रू आप जो है अपना सेल को बढ़ा सकते हो, आपकी कम समय जो है आपकी बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।